अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुक एंड बेक। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके होस्ट हमेशा की तरह आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन चॉप्स। तो मटन चॉप्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर है मेरे पास 6 से 7 जो है बकरे की चाँपें हैं हमारे पास, और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च है, नमक हस्बे जायका, 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है हमारे पास। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लाल मिर्च और नमक अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये मैंने पहले इसमें नमक और लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको मैरिनेट करना है हमें सबसे पहले ना। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन भी डाल देती हूँ। 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन है और 2 टेबलस्पून सोया सॉस भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। ज़ीरा और काली मिर्च ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी और मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो देखिए हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है हमारी चाँपें बकरे की। और ये पतीली को मैंने गरम कर लिया है, जैसे केक में मैं प्रीहीट करती हूँ वैसे ही मैंने पहले प्रीहीट कर लिया है पानी डालकर, और पानी भी इसमें अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये देखिए ऐसी कोई ग्रिल हो या कोई प्लेट हो तो आप प्लेट में भी रख सकते हैं, लेकिन ग्रिल में ज़्यादा अच्छे से आपके जो है ये चाँपें अच्छे से गल जाएंगी, क्योंकि इसमें हवा कह रही हूँ सॉरी स्टीम जो है वो क्रॉस होती रहेगी ना, प्लेट में ब्लॉक हो जाएगी स्टीम। तो अगर ऐसी कोई ग्रिल होगी या छन्नी वन्नी तो उसमें आप डाल के ये रख लें दम पे, तकरीबन 2 घंटे के लिए रखें हल्की आंच पे, ताकि अच्छे से गल जाए। तो देखें कितनी ज़बरदस्त स्टीम भी इसमें भर चुकी है और हमारी चाँपें अच्छे से गल चुकी हैं। ये देखें 2 घंटे के बाद ही मैंने इसको खोला है और हमारी चाँपें जो है अच्छे से गल चुकी हैं। अब हम इसको तेल में फ्राई कर लेंगे, गरम तेल में, ताकि हमारा मसाला कच्चा कच्चा सा ना लगे। फ्राई करने से मसाला भी पक जाता है और कलर भी अच्छा सा आ जाता है। तो ये देखिए हमारा मटन चॉप्स बिल्कुल अच्छे से रेडी है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ चुका है और बहुत ही इजी रेसिपी है ये, आप अपने घर में ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कैसे लगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।